हथियार लहराकर लोगों के बीच भय व्याप्त करने के मामले में भेजे गए जेल। जिले के राजपुर थाना अंतर्गत बारूपुर से रूपपोखर जाने वाली नहर पर खड़े होकर दोनों हाथ से हथियार लहराने के मामले में चंदन कुमार राजभर नामक युवक को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। उसके पास से 2 देसी कट्टा और जिंदा कारतूस भी पुलिस ने बरामद किया है। बताया जाता है कि सड़क पर खड़ा होकर ये आदमी हथियार लहराकर लोगों के बीच भय व्याप्त करना चाहता था। इस आशय की जब जानकारी पुलिस को मिली तो पुलिस ने एक टीम का गठन करते हुए उसको धर दबोचा और उसके दोनों कमर से 2 देसी कट्टा और एक जिंदा कारतूस भी बरामद हुआ है। वहीं दूसरी तरफ राजपुर थाने के रसेन गांव में झगड़ू यादव के घर से पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की और उनके घर से एक देसी राइफल, एक कट्टा और जिंदा कारतूस भी बरामद किया। बताया जाता है कि ये लोग अवैध रूप से हथियार रखकर उस इलाके में अपनी दबंगई दिखा रहे थे। पुलिस अधीक्षक सोम आर्या के निर्देश पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी गौरव पांडे ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों मामले की प्राथमिकी राजपुर थाने में दर्ज कराई है। एक मामले में हथियार लहराने का, दूसरे में अवैध रूप से हथियार घर में रखने का। इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी गौरव पांडे ने प्रेस को बताया कि पुलिस द्वारा पूरे इलाके में सघन छापेमारी कराई जा रही है। इलाके में किसी तरह का भी अवैध गतिविधियों को में शामिल लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस की चौकस और कड़ी निगाह ठंड के मौसम में लगातार बनी हुई है। हालांकि इसको लेकर पुलिस कप्तान भी बहुत मुस्तैद नजर आ रहा है। कल राजपुर थाना अंतर्गत 2 घटनाएं हुई हैं, जिसमें एक घटना में ये जानकारी मिली कि एक व्यक्ति जो राजपुर क्षेत्र अंतर्गत 2 हथियार लेकर के लहरा रहा है। उसी सूचना पे तत्काल पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में एक टीम का गठन किया गया और तुरंत उसके घर छापेमारी हुआ। उसके पास 2 कट्टा और 1 गोली बरामद हुआ है। और इसके साथ ही साथ जो दूसरी घटना हुई उसमें जानकारी मिली कि एक घर में हथियार छिपा के रखा हुआ है। तो उस घर में जब छापेमारी किया गया तो 2 नाली बंदूक और जो है 1 कट्टा और 6 गोलियां बरामद हुई हैं। कुल कितनी गिरफ्तारी है सर इस मामले में? कुल 1 गिरफ्तारी है मामला। मोटो क्या था? एक का तो है कि हथियार दिखा करके दहशत फैलाना और दूसरा घर में छिपा के रखा गया था। अब हम लोग ये जानकारी ले रहे हैं, अब अनुसंधान में आएगा कि किस प्रकार, कौन, कैसे, कहाँ पे रखा था या किसने रखवाया था या किस पर्पज के लिए रखा हुआ है। वेपन लाइसेंसी या हम लोग सारे बिंदुओं पे जांच कर रहे हैं, क्योंकि जो 2 हथियार पहले मिले थे वो दोनों जाहिर सी बात है देसी कट्टा है, तो वह कंट्री मेड कट्टा है। और जो दूसरा हथियार है उसमें भी एक बड़ा हथियार है, एक छोटा हथियार है। तो देसी कट्टा जो है वो कंट्री मेड है और जो बंदूक मिली है राइफल, हम लोग उस पर देख रहे हैं कि वो लाइसेंसी है कि नहीं है। पकड़े गए युवक का आपराधिक इतिहास है जी, पकड़ा हुआ युवक जो है 2 बार ये जेल जा चुका है। एक बार 2006 में जेल गया हुआ और 2013 में जो है इसका आपराधिक इतिहास प्राप्त हुआ है। किस तरह का आरोप था उस समय? एक बार ये 376 के केस में गया है और दूसरी बार रंगदारी के केस में जेल गया हुआ है। सेंसिटिव इलाका माना जाता है राजपुर क्षेत्र। इस तरह से अगर हथियार के साथ, तो इसका मतलब है कि किसी बड़े घटना को अंजाम देने के चक्कर में थे। निश्चित ही राजपुर एक संवेदनशील थाना क्षेत्र है और इसमें तत्काल पुलिस को जानकारी मिली कि किसी के जो है अपराधकर्मी के द्वारा हथियार का प्रयोग करके लहराया जा रहा है। तो हम लोग तत्काल उस पर कार्रवाई किए और जैसे ही सूचना मिली कि घर में छिपा के रखा हुआ था हम लोग उस पर किए। तो हम लोग हर बिंदुओं पे जांच कर रहे हैं और निश्चित